So good afternoon students. Today we are going to discuss about demonstrative pronoun, indefinite pronoun and distributive pronoun. आज हम लोग demonstrative pronoun क्या होते हैं, indefinite pronoun किसे कहते हैं और distributive pronoun किसे कहते हैं, इन तीनों के बारे में देखेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 17 है। इससे पहले हमने 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सो देखते हैं आज हम लोग demonstrative pronoun क्या होता है, indefinite pronoun क्या होता है और distributive pronoun किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउन को कहते हैं जो हमें नाउन को पॉइंट आउट करने में काम आते हैं। ठीक है, इनका काम यही होता है कि वो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। कौन कौन से डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं? दिस, दैट, दिस एंड दोज, ये सभी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस और दैट जो रहते हैं वो सिंगुलर नाउन को शो करते हैं और दीज एंड दोज जो होते हैं वो प्लूरल नाउन को शो करते हैं। इसका मतलब दिस और दैट के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी और दीज और दोज के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है? दिस इज माई पेन, दैट इज माई बोटल, दीज आर माई बुक्स, दोज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स। एक और डिफ्रेंशिएशन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। दिस का यूज़ कहाँ करना है, दैट का यूज़ कहाँ करना है, दीज का यूज़ कहाँ करना है। देखिए, दिस का यूज़ सिंगुलर के साथ करेंगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सिंगुलर वर्ब के साथ वो सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, दिस का यूज़ हम कब करेंगे? जब चीज़ें हमारे पास में हो। ठीक है, जब चीज़ें हमारे पास में हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? दिस का यूज़। जैसे कि मेरे पास एक बुक है या मेरे पास एक पेन है तो मैं बोलूँगा दिस इज़ माई पेन। ठीक है, जब आपके पास कोई सी चीज़ हो लेकिन वो प्लूरल हो तो आपको यूज़ करना है दीज। तो मैं बोलूँगा दीज आर माई पेन्स। क्या बोलूँगा? दीज आर माई पेन्स। तो जब चीज़ें आपके पास में हो, नियर हो, तो आपको दिस और दीज का यूज़ करना है। दिस का यूज़ सिंगुलर के साथ और दीज का यूज़ प्लूरल के साथ। ठीक है, दूसरी चीज़, दैट और दोज का यूज़ कब करना है? दैट और दोज का यूज़ जब करना है जब आपके पास नाउन आपसे दूर हो। ठीक है, जब नाउन आपसे दूर हो। दैट का यूज़ कब करेंगे? जब आपसे नाउन दूर हो और सिंगुलर हो। ठीक है, दैट इज़ माई पेन, ऐसा बोलेंगे। दोज का यूज़ कब करेंगे? जब नाउन आपसे दूर हो और प्लूरल हो। ठीक है, दोज आर माई पेन, दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई पेंट्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। तो एक तो सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है। दिस और दैट के साथ सिंगुलर चीज़ आएगी, दीज और दोज के साथ सिंगुलर प्लूरल चीज़ आएगी। उसके बाद आपको जब चीज़ें पास हो तो क्या यूज़ करना है? सिंगुलर के साथ दीज और दीज, और दूर हो तो दैट और दोस। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है दिस इज़ माई पेन, इसका मतलब ये पेन उसके पास है। दैट इज़ माई बोतल, इसका मतलब बोतल कहीं दूर रखी हुई है। ठीक है, दीज आर माई बुक्स का मतलब है ये बुक्स उसके पास रखी हुई है। दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि वो कुछ दूरी पर है, फ्लावर्स उसकी बात वो कर रहा है, उनकी तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को सभी को ध्यान रखना है। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं पहले हम लोग ये देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? दीज प्रोनाउन रिफर टू पर्सन्स आर थिंग इन जनरल आर इंडेफिनेट वे। जब हमको पता नहीं हो कि कौन सी नाउन के बारे में हम लोग, नाउन स्पेसिफिक ना हो वहाँ पर, तो वहाँ पर इनडेफिनेट प्रोनाउन का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, या हमें कोई आइडिया ना हो उसके बारे में।
सब्जेक्ट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो हम लोग वहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे समवन इज़ कॉलिंग मी, हम लोग बोलते हैं समवन इज़ कॉलिंग मी, समवन इज़ एट द डोर, तो हमको पता नहीं है कौन है, तो हम वहाँ पर समवन का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम लोग इनके सेंटेंसेस मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं इनके। तो कौन कौन से होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन? समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, एवरीवन एवरीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब, ये ध्यान रखना आप। नो वन, नो बडी, मैनी, मैनी प्लूरल को शो करता है। फ्यू, सेवरल प्लूरल, ऑल प्लूरल। सम, नन, वन, इच, इधर, नीदर, अदर्स, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। इन सभी के सेंटेंसेस में आपको आगे बताऊंगा। फिर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस काई में काम आते हैं हमको डिस्ट्रीब्यूट करने में। ठीक है, चीज़ों को सेग्रीगेट करने में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जिस प्रोनाउन रिफर टू सम पर्सन्स आर थिंग्स वन एट अ टाइम। ठीक है, इच, इधर, नीदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड प्राइज, यानी लड़कों में से प्रत्येक को प्राइज मिला है। मानो कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के थे, एक ग्रुप में बहुत सारे लड़के हैं, तो उसमें से प्रत्येक को प्राइज मिला है एक एक करके, तो हम लोग ईच का यूज़ करेंगे। इस तरीके से ईच का यूज़ होता है। ईदर ऑफ द बॉयज प्रेजेंट एट देयर का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे दो लोग थे और दोनों में से कोई प्रेजेंट था वहाँ पर, एक। नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, इसका मतलब वहाँ पे दो आंसर थे और दोनों में से दोनों के दोनों करेक्ट नहीं थे, कोई सा भी करेक्ट नहीं था, तो वहाँ पे नीदर का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने आपको बना के बताए हैं कि कैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। पहले ये देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो देखो, दिस का यूज़ कहाँ करेंगे? दिस का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ, बैग सिंगुलर है यहाँ पे, तो दिस इज माई पेन। सेकेंड थिंग, वर्ब भी सिंगुलर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, एरर में आपको यही पूछा जाएगा। फिर दोज का यूज कहाँ करेंगे? प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब को बताने के लिए। समवन का यूज कहाँ करेंगे? सिंगुलर और अननोन के लिए, जिसको हमें पता नहीं है डेफिनेट कौन है वो। समवन इज वेटिंग आउटसाइड का मतलब हमको नहीं पता अभी, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। एवरीबडी इंजॉय द मैच, एवरीबडी एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज गोट अ गिफ्ट, ईच ऑफ द बॉयज का मतलब होता है कितना है? दो, दो में से प्रत्येक। इधर ऑफ द रोड इज सेफ, इधर यानी दो रोड थे, दोनों में से दोनों के दोनों सेफ है ना। नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, यानी दो थे, दोनों में से कोई सा भी नहीं। दीज आर माई क्लासमेट्स, तो दीज का यूज प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल वर्ब के साथ। एनीवन कैन पार्टिसिपेट, एनीवन यानी कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, एनीवन कैन पार्टिसिपेट। डेट वॉज एन अमेजिंग आइडिया, डेट का यूज सिंगुलर के साथ। देखो यहाँ पे एन लगा, आइडिया सिंगुलर है। नेक्स्ट, फ्यू, फ्यू का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? काउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? काउंटेबल नाउन के साथ। फ्यूवर अब्सेंट, फ्यूवर अब्सेंट का मतलब क्या था? कुछ अब्सेंट थे, तो फ्यू काउंटेबल है, इसका मतलब वो दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा होंगे, तो वर्ब लगाई। ठीक है, मैनी अटेंडेड द फंक्शन, मैनी प्लूरल। दिस बिलोंग्स टू मी, दिस बिलोंग्स टू मी, अब देखो दिस सब्जेक्ट बनाया और वर्ब कैसी रखी हमने? सिंगुलर, बिलोंग्स। समवन स्टोलन माई बैग, अब वो समवन इंडेफिनेट प्रोनाउन है,
तो सिंगुलर माना उसको हैज़। समवन हैव नहीं लगाएंगे, समवन हैज़। नीदर ऑफ द प्लेयर्स यानी किसी भी प्लेयर में से कोई भी नहीं, कोई नहीं। वॉज इलेक्टेड, प्लेयर्स में से कोई भी इलेक्टेड सिलेक्टेड नहीं, किसी भी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया, जितने भी प्लेयर्स है उसमें से किसी को भी नहीं। नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब। दोज आर एक्सपेंसिव शूज, दोज प्लूरल को शो करता है, शूज क्या है प्लूरल, वर्ब प्लूरल। एवरीवन सिंगुलर को शो करता है, नोज। इच वॉज रिवार्डेड, इच सिंगुलर को शो करता है। इधर विल हेल्प यू सिंगुलर को शो करता है। दीज लुक डिलीशियस, दीज यहाँ पे क्या है प्लूरल, सब्जेक्ट को शो कर रहा है तो प्लूरल वर्ब लगा दी इस तरीके से। नोबडी आंसर द क्वेश्चन, किसी ने भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। दैट इज माई क्लासरूम, क्लासरूम सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है डेट के साथ। समवन नॉक्ड एट द डोर, इंडेफिनेट प्रोनाउन। ईच ऑफ द गर्ल्स डांस वेल, ईच ऑफ द गर्ल्स यानी जितने भी गर्ल्स हैं उसमें से प्रत्येक। नीदर लाइक्स कॉफ़ी यानी दोनों में से कोई भी कॉफ़ी नहीं पसंद करता। अब दोनों में से कोई भी के लिए नहीं, मतलब दोनों को सिंगुलर मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई भी। दीज आर राइप मैंगोज, दीज प्लूरल को शो करता है, मैंगोज प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। एवरीबॉडी क्लैप्ड, इधर ऑफ देम कैन विन, दोनों में से कोई एक। इधर ऑफ देम यानी दोनों में से कोई भी जीत सकता है। दीज सिम्स, दीज अब देखो सिंगुलर है तो दीज सिम्स लगा दिया सिंगुलर। नोबडी वॉज सिंगुलर। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना था। फिर यहाँ पे मैंने वो सेंटेंस बना के दिए हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स दिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, समवन इज वेटिंग आउटसाइड। सेकेंड, somebody stole my pen। anyone can participate in the competition। anybody can answer this question। everyone enjoy the picnic, सभी ने पिकनिक एंजॉय किया। everybody clapped for the winner, सभी ने विनर के लिए क्लिप किया। नो वन वॉज absent, कोई भी absent नहीं था। nobody knew the answer, किसी को आंसर नहीं पता था। मैनी अटेंडेड द सेमिनार, बहुत सारों ने सेमिनार अटेंड किया। फ्यू अंडरस्टूड द टॉपिक, कुछ ही लोगों को टॉपिक अंडरस्टैंड, कुछ ही लोग टॉपिक अंडरस्टूड कर पाए। सेवरल स्टूडेंट वॉन प्राइजेस, बहुत सारे स्टूडेंट को प्राइजेस, बहुत सारे स्टूडेंट ने प्राइजेस जीते। ऑल हैप्पी आफ्टर, ऑल वर हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट, रिजल्ट के बाद सभी के सभी खुश थे। सम लाइक्ड द मूवी, कुछ ने मूवी पसंद करी। नन ऑफ द बॉयज वॉज लेट, दोनों के बॉयज में से कोई भी लेट नहीं था, कोई भी नहीं था। वन शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, वन शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर की। इच रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, प्रत्येक को सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। इधर ऑफ द रोड इज सेफ, दोनों के दोनों रोड में से कोई भी, दोनों के दोनों सेफ है। इधर अदर्स रिफर टू स्टे एट होम, दूसरों को सलाह दी गई घर पर रहने की। एनीबडी, एनीबडी, एनीबडी इज देयर एनीबडी एनीथिंग टू ईट, या कुछ खाने के लिए है वहाँ पे एनीथिंग। एवरीथिंग इज रेडी फॉर द पार्टी, सब कुछ पार्टी के लिए रेडी था। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद हार्ड वर्क, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। फिर देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं अब लोग प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए, आप लोगों को उनको सोल्व करना है। मैं यहाँ पर आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ, देखते जाइए आप लोग। इज द बुक आई वॉज सर्चिंग फॉर, क्या लगाएंगे, सिंगुलर है ना यहाँ पे, बुक सिंगुलर है तो दीज नहीं आएगा, दोज नहीं आएगा। बुक की बात हो रही तो समवन तो आएगा नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दिस। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे।
आर माई न्यू शूज़, अब देखो शूज़ प्लूरल है तो सिंगुलर वाले हटा दो पहले तो। शूज़ है तो एनीबडी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पर्सन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो क्या आएगा, दीज, दीज आर माई शूज़। वॉज एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट, अब मोमेंट सिंगुलर है यहाँ पे तो पहले प्लूरल वाले ऑप्शन हम लोग हटा देंगे। फ्यू आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल के साथ आता, तो डेट वॉज एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट। फ्लावर्स स्मेल्स वंडरफुल, फ्लावर्स प्लूरल हो गए, सिंगुलर वाले ऑप्शन हटा दीजिए। दीज फ्लावर्स स्मेल वंडरफुल। इज़ द मैन हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, अब देखो मैन सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल वाले ऑप्शन हम लोग हटा देंगे, तो क्या होगा, दिस इज़ द मैन हु हेल्प्ड मी। आर द स्टूडेंट फ्रॉम आवर क्लासेस, स्टूडेंट प्लूरल है तो सिंगुलर वाले ऑप्शन हम लोग हटा देंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा, दोज आर द स्टूडेंट फ्रॉम आवर क्लासेस। हाउस बिलोंग्स टू मी, हाउस सिंगुलर है तो हम लोग प्लूरल वाला ऑप्शन हटा देंगे, तो दैट हाउस बिलोंग्स टू मी। एप्पल्स प्लूरल है तो फिर सिंगुलर वाले हम लोग हटा देंगे, दैट दीज आर फ्रेश एप्पल। वॉज द बेस्ट स्पीच, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो क्या करेंगे, दैट वॉज। मैनी भी प्लूरल के साथ आता है। आर द पेंटिंग्स, पेंटिंग्स प्लूरल है तो यहाँ पे सिंगुलर वाला ऑप्शन हटा दो। इच के साथ तो हमको सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ती है, इसलिए हम लोग इच भी नहीं कर सकते यहाँ पर। नेक्स्ट, इनडेफिनेट प्रोनाउंस के क्वेश्चन देखिए। वॉन्ट्स टू मीट द प्रिंसिपल, अब बताओ, वॉन्ट्स सिंगुलर लिखा हुआ है ना, तो प्लूरल वाले हटा देंगे, प्लूरल वाले हटा दो। अब बताओ, दिस वॉन्ट्स टू मीट द प्रिंसिपल तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी पर्सन को ही मिलना होगा तो समवन करेंगे हम लोग, समवन वॉन्ट्स टू मीट द प्रिंसिपल। वॉज अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, अब वॉज तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर वाले, सिंगुलर वाले सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगा सकते हैं, एवरीबडी वॉज अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, नोबडी वॉज अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, डेट वॉज अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, तो डेट भी हट जाएगा। अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास, एवरीबडी वॉज अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, ये लगा सकते हैं, या फिर नोबडी वॉज अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, तो मीटिंग से कोई भी अब्सेंट नहीं था। एवरीबडी वॉज अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, दोनों ऑप्शन लगा सकते हैं यहाँ पर। विलिंग टू हेल्प मी, इज एनीबडी, अब देखो इज लिखा हुआ है, सिंगुलर है क्या वो, हाँ, नीदर भी नहीं आएगा, इज डेट भी नहीं आएगा, तो इज एनीबडी विलिंग टू हेल्प मी, क्योंकि कोई तो उसकी हेल्प करेगा पर्सन में। नोज द करेक्ट आंसर, सिंगुलर वर्ब है नोज, तो क्या करेंगे, ये प्लूरल वाले हटा देंगे, क्या हो जाएगा, एवरीबडी नोज द आंसर। कैन सोल्व दिस डिफिकल्ट पजल, क्या होगा, दिस कैन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि कोई तो सोल्व करेगा ना पर्सन में। नीदर कैन सोल्व द डिफिकल्ट पजल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए, नीदर और इधर का यूज़ तो हम वही करते हैं जब हमको ऑप्शंस दिए जाएं एक से ज़्यादा, तो क्या होगा, एनीवन कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट पजल। सॉरी, कैन सॉल्व डिफिकल्ट पजल, नेगेटिव मीनिंग जा रहा है ना, तो हाँ नहीं, सही है, सही है। नेक्स्ट, ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। फ्यू का यूज़ तो हम लोग काउंटेबल के साथ करते हैं, मैनी का यूज़ काउंटेबल के साथ करते हैं, डीज का यूज़ काउंटेबल के साथ करेंगे, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन सही रहेगा। अटेंडेड द सेमिनार यस्टरडे, सेवरल, दैट, इधर, दीज, सब हटा दीजिए, सेवरल। लाइक्स बीइंग क्रिटिसाइज, तो नोबडी लाइक्स, कोई भी क्रिटिसाइज होना पसंद नहीं करता है, और लाइक्स लिखा है तो सिंगुलर ही आएगा। स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, तो मैनी स्टूडेंट्स हो जाएगा। इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो नोबडी इज़ परफेक्ट, क्योंकि सिंगुलर चाहिए हमें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखिए, ऑफ द टू बॉयज वॉन द रेस, इधर ऑफ द बॉयज वॉन द रेस, मैनी ऑफ द बॉयज, दीज ऑफ द बॉयज, तो इधर ऑफ द बॉयज, ठीक है, चूज करना है। ऑफ द करेक्ट आंसर,
नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, दीज आर द, तो क्या होगा, चूज करना है नीदर ऑफ द लग जाएगा तो आपको यही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव्ड प्राइस ईच ऑफ द, इधर ऑफ द, नीदर ऑफ द, ईच ऑफ द, ऐसे होता है। फिर उसके बाद आप लोगों को ऑफ द रोड लीड्स टू द स्टेशन, दो ऑफ द तो होता ही नहीं है, दीज ऑफ द तो होता नहीं है, समबडी, क्योंकि रोड है तो होगा नहीं, इधर ऑफ द रोड्स होगा। ऑफ द गर्ल्स कंप्लीटेड द टास्क, क्या करेंगे, ईच ऑफ द गर्ल्स कंप्लीटेड द क्लास, दिस ऑफ द, मेनी ऑफ द, सेवरल ऑफ द नहीं होगा, ईच ऑफ द गर्ल्स। ऑफ द ट्विंस रिसेंबल द फादर, अब दो लोगों की बात होगी तो क्या होगा, इधर ऑफ द ट्विंस रिसेंबल द फादर, नीदर, नोबडी, सेवरल, तो इधर। ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, नीदर ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, सही होगा। प्लेयर वॉज गिवन अ मेडल, क्या होगा, इच प्लेयर, मैनी प्लेयर्स होता तो कर देते हैं, फ्यू प्लेयर्स होता तो कर देते हैं। ऑफ द ऑप्शंस लुक्स सुटेबल, क्या करेंगे, सेवरल ऑफ द ऑप्शन नहीं होता है, इधर ऑफ द ऑप्शन। ऑफ द बुक्स वॉज डैमेज, क्या करेंगे, नीदर ऑफ द बुक्स वॉज डैमेज। मैनी ऑफ द बुक्स वॉज डैमेज होगा, मैनी ऑफ द बुक्स वर डैमेज होता फिर। तो ये रहे आपके आंसर, आप लोगों को यहाँ से आंसर मैच कर लेना है और हमको बताना है कि आपके कितने आंसर सही निकले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये था हमारा प्रोनाउन पर लेक्चर नंबर 17। नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे।